भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, तो मेरे दिमाग में या सबके दिमाग में क्या आता है कि बड़ा प्रिमिटिव सोसाइटी रही होगी, है ना। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर आप देखते हैं तो 200 साल 300 साल अगर पीछे जाते हैं, मतलब डीजल पेट्रोल और आईसी इंजन के पीछे जब जाएंगे, तो इकोनॉमी कैसे चल रही है उसको अगर हम ध्यान से देखें, फूड के अलावा एग्रीकल्चर क्या क्या दे रहा है। कॉटन अगर हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर से आता है, तो टेक्सटाइल कॉटन वहाँ से आ गया। आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब मेडिकल साइंस जो है वो कृषि आधारित है या जंगल आधारित है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बैम्बूज जो है वो एंशियंट स्ट्रक्चर में बैम्बू का बहुत बड़ा रोल है। कॉस्मेटिक्स एंड एरोमेटिक्स, अभी आप देखेंगे कि चंदन का जैसे प्रयोग होता है, या फिर फ्रेग्रेंस में जो हम कहते हैं कि अब नेचुरल हर्बल एक्सट्रैक्ट वर्ड हम अगर यूज़ कर रहे हैं, तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन यही चीज़ एग्रीकल्चर से आ रही थी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं पैकिंग मटेरियल जो जूट है, वो भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर या एग्रो इकोलॉजी अगर हम बोले। फ्यूल ऑफ द इकोनॉमी भी आप देखिए ध्यान से, अगर पेट्रोल और डीजल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, तो जो घोड़े हैं, बैल हैं, गाय हैं, वो खा क्या रही हैं? फॉडर। तो फॉडर इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो फ्यूल ऑफ योर इकोनॉमी, पूरा जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है उसका भी सपोर्ट एग्रीकल्चर से आ रहा है। आपका जो लिकर है और टोबैको है, फाइनली वो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से आ रहा है। तो एग्रारियन इकोनॉमी होने का मतलब ये नहीं है बस खाने की बात हो रही है, ठीक है। आप देखिए कि कम से कम 12-15 सेक्टर्स जो हैं वो एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो मेरी खोज, बेसिकली मेरी जो क्यूरियोसिटी थी कि 200 साल 250 साल अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है, तो 10,000 साल से हम क्या कर रहे थे? हमने एग्रीकल्चर पे कोई काम नहीं किया। मतलब हमने कोई, कहते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमने किसी चीज़ को नहीं लिखा, सॉइल के बारे में, पौधे के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में। तो वहाँ पर आता है कि नहीं, हमने लिखा, और सिर्फ एक ग्रंथ नहीं लिखा। वृक्षायुर्वेद के अलावा, वृक्षायुर्वेद तो चलिए सुरपाला द्वारा लिखी हुई, जो 1000 अगर हम ईस्वी में अगर बोलें तो ये पुस्तक मिलती है उस समय की, कश्यप ऋषि का है कृषि शुक्ति। उसके बाद देखते हैं कृषि पराशर, उन्होंने लिखा, मतलब महर्षि पराशर द्वारा जो है ये कृषि पराशर ग्रंथ लिखा गया। फिर दिखा जाता है विश्ववल्लभ, ये चक्रपाणी मिश्र जी ने लिखा, जो महाराणा प्रताप के काल में बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत लोग इनको जानते हैं अलग अलग विधाओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद उपवन विनोद एक चैप्टर है, जो सारंगधर ग्रंथ में एक चैप्टर आता है, वो भी वृक्षायुर्वेद की बात करता है। जैसा मैंने पहले बताया कि बृहद संहिता में भी वृक्षायुर्वेद का मेंशन है। उसके बाद मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, और थोड़ा सा अर्थशास्त्र में अगर आप जाते हैं जिसमें सीताध्यक्ष नाम का चैप्टर है, तो वहाँ पर भी एग्रीकल्चर की बात होती है। तो 10 से 12 टेक्स्ट जो हैं आपके एग्रीकल्चर के हैं। और जब भी हम आयुर्वेद शब्द को लाते हैं तो बेसिकली क्योर हमारे दिमाग में आता है। तो पौधों में जो बीमारियां होंगी उसको ठीक करने की जो विधा है वो हम आयुर्वेद से समझते हैं, बट वृक्षायुर्वेद आयुर्वेद की तरह पूरे एक लाइफस्टाइल, जैसे हम बोलते हैं कि एक जो आज की बीमारियां हैं, सिर्फ बीमारियां का जड़ ओनली वायरस और बैक्टीरिया नहीं है, आपका एक लाइफस्टाइल जो क्राइसिस हम कहते हैं, जीने का जो तरीका है, उसके वजह से भी बीमारियां आती है। तो उसी प्रकार पौधे में भी हम कृषि किस प्रकार कर रहे हैं उससे भी बीमारियां आती हैं। तो वृक्षायुर्वेद बहुत हद तक एकदम फंडामेंटली सॉइल से लेकर के आपके हार्वेस्टिंग तक पूरी बात करता है।